अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अतीक रहमान डेंटिस्ट आज एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करते हैं जो है निस्वार यानी स्नफ। निस्वार के इस्तेमाल करने से हमारे मुंह के अंदर कैसी बीमारियां आती हैं, क्या दांत ख़राब हो सकते हैं। निस्वार ज़्यादा इस्तेमाल करने से कैंसर और मौत वाक़या हो सकती है। निस्वार के इस्तेमाल ज़्यादा करने से क्या हमारी दिमागी हालत कैसी होती है, हमारी तबीयत और पर्सनैलिटी पर इसका क्या असर पड़ता है, और ये निस्वार जो है कैसे तैयार की गई, कहाँ से चलती चलती हमारे तक पहुँची, इसकी सारी डिटेल से बात करते हैं। और प्लीज़ ये वीडियो मेरी दोस्तों तक पहुँचाएँ, खुद अमल करें। मेरी वीडियो बनाने का मकसद है कि फ़ायदा मिले। अगर किसी ने बात सुन के अमल कर लिया तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। अमेरिका के अंदर एक खातून जिसका नाम कैथरीन था, पुर्तगीज़ की एम्बेसडर थी। उसके बेटे के सर दर्द बीमारी शुरू हो गई। उसने बहुत ट्रीटमेंट कराया, डॉक्टर ने लाइलाज करार दे दिया। तो उसने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके ऐलान कर दिया, पूरी दुनिया के अंदर बात फैल गई कि जो बंदा मेरे बेटे के लिए दवाई लेके आएगा, मेडिसिन लेके आएगा, उसको मुंह मांगा इनाम और इज्जत वकार के साथ शोहरत पाएगा। इस बात की पूरी दुनिया में बात फैल गई। और इसकी एक कुलीग थी जो कोलंबस में एम्बेसडर थी, जीन लुकोट के नाम से मशहूर थी। जीन लुकोट ने उसके दो फ्रेंड्स जो वेस्टर्न यूरोप में इंसान की बीमारियों पर रिसर्च, मेडिकल रिलेटेड बायोफार्मा में रिसर्च कर रहे थे, उनको बात पहुंचाई। तो उन्होंने खुशी से एक मेडिसिन तैयार शुरू की, जो तैयार करके एक निस्वार बना के दवाई जीन लुकोट को दी। जीन लुकोट ने फिर कैथरीन को दी। कैथरीन ने अपने बेटे का इलाज किया। टाइम और वक्त गुजरने के साथ उसको आराम मिल गया। उसने उनके कहने पर, उनके बोलने पर जो उन्होंने मुंह मांगा इनाम मांगा, वो भी नवाजा और इज्जत भी दी और बहुत सारे स्टेज भी दिए। ये थी बात 1561 की। मेरी बात ज़रूर दोस्तों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें। अगर किसी ने बात मेरी सुन के अमल कर लिया तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद मैं हासिल कर लूँगा। जो इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, निस्वार को इस्तेमाल करने से दांतों के अंदर कैविटी, दांतों के अंदर खाना फंस जाना, दांतों की शिफ्टिंग, दांत हिलने शुरू हो जाते हैं, दांतों के अंदर रेशा बनता है, गम डिजीज़ होता है, बोन डिजीज़ बनता है। तो प्लीज़ निस्वार को तर्क करते हैं, अवॉइड करते हैं। निस्वार खाना रखना, इस्तेमाल नाक के ज़रिए या मुंह के ज़रिए इस्तेमाल करना, यूज़ करना छोड़ दें। जहाँ जहाँ निस्वार रखी जाती है, ये कैंसर की बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो सकता है। आपकी ज़िंदगी बहुत एक अनमोल चीज़ है, इसको केयर करें, हेल्थ का केयर करें, खुदारा निस्वार से बचें। इसका एक मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये दिमागी तौर की दिमाग की हालत कैसे करती है। जब निस्वार यूज़ करते हैं तो निस्वार के अंदर केमिकल निकलते हैं, 70 से ज़्यादा केमिकल निकलते हैं, जिसमें लिकोडीन पाया जाता है। लिकोडीन जो हमारी मुंह के अंदर जो सलावा तैयार होता है, इसके ज़रिए बॉडी में जाता है, दिमाग तक जाता है, हमारे सांस के ज़रिए जाता है, हमारे मुंह के अंदर जो नसें होती हैं, वेन्स होती हैं, इसके ज़रिए दिमाग की हालत ख़राब होती है, हमारे दिमाग तक पहुंचते हैं, हमारे दिमाग का एरिया रिवार्ड में जाके तो ये अपने केमिकल इसका असर पड़ता है। लिकोडीन दिमाग के अंदर जाता है, इससे हार्मोन पैदा होते हैं, 700 से ज़्यादा हार्मोन से पैदा होते हैं, जिसका चंद का मैं नाम लेता है जो ज़्यादा इफेक्टिव है। हार्मोन पैदा होता है सीरोटोनिन, लिकोडीन की मदद से जब निस्वार यूज़ करते हैं। सीरोटोनिन एक पैदा होके तो रिएक्शन क्या करता है, एक सुकून मिलता है, दोबारा तलब करता है कि ये चीज़ लिकोडीन केमिकल दोबारा पैदा हो, तो फिर हम बार बार निस्वार रखते हैं। एक खुशी, एक सुकून, एक इत्मीनान जो है वो मिलता है। सीरोटोनिन एक जो जब पैदा होता है तो बंदे को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। ये हार्मोन्स है। जब हम निस्वार नहीं रखते, यानी पठान भाई हमारे दोस्त कोई और भी, पंजाबी और भी हैं जो निस्वार यूज़ करते हैं, दूसरी कंट्रियों में किसी में बैन लग गया है, कुछ लोग करते भी हैं। जब निस्वार नहीं रखते, लेट हो जाती, या रमज़ान में अफ्तारी के टाइम इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लिकोडीन, इनसे जो निस्वार रखने से लिकोडीन एक केमिकल तैयार होता है, दिमाग के अंदर पहुंचता है, तो उस वक़्त नस्वार या लिकोडीन दिमाग को ना मिले
تو سیروٹونین جو ایک پیدا ہوتا ہے تو وہ مردہ حالت میں چلا جاتا ہے، وہ ختم یعنی ویسٹ مردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت ایک اور ہارمون پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے ڈوپامین۔ ڈوپامین ہارمون جو جب پیدا ہوتا ہے تو اس وقت چڑچڑاپن، دماغ کی حالت خراب ہو جاتی ہے، اور چڑچڑاپن یہاں تک کہ ٹکر مارنے یعنی سر پھوڑنے پر بندہ آ جاتا ہے، اور رشتے کی پہچان کرنا بھول جاتا ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، ہمسایہ، حقوق العباد سب ختم ہو جاتا ہے۔ تو طلب کیا ہوتی ہے کہ جب مجھے نسوار چاہیے، لیکوڈین کیمیکل چاہیے، دماغ طلب کرتا ہے، اور جو ایک ہارمون سیروٹونین مردہ ہو رہا ہوتا ہے وہ شور مچاتا ہے، چڑچڑاپن حالت میں بندہ آ جاتا ہے۔ جب دوبارہ نسوار لیتا ہے تو اس وقت جو ڈوپامین ہے وہ کم ہو جاتا ہے، تو سیروٹونین جو ایک اسٹرانگ ایک ہوتا ہے تو وہ ڈیولپ ہوتا ہے، تو پھر اپنی واپس حالت میں آتا ہے، تو اس وقت ہمیں خوشی اور سکون ملتا ہے۔ ہماری دماغی حالت کمزور ہوتی ہے، ٹیشوز ویک ہو جاتے ہیں، ہم زیادہ سوچ نہیں سکتے، ایک محدود سوچ رہ جاتی ہے۔ ہماری باڈی کے اندر ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ ہماری باڈی بہت ویک ہو جاتی ہے، تو ہم زیادہ تر اپنی ایک چھوٹی سی محدود سوچ میں رہتے ہیں، وسیع سوچ نہیں سکتے۔ تو یہ تھی ہماری دماغ کی حالت۔ اور ہمارے دانتوں کا بیڑا غرق ایسے ہوتا ہے کہ پہلے نمبر پہ انیمل رف ہو جاتا ہے، اور ہمارے دانتوں کے اندر کیویٹیز بن جاتی ہے، ہمارے دانت ہلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ہلیں گے خوراک اندر جائے گی، گم کے اندر بنے گی، گم ڈیزیز ہو جائے گا،